देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन hormonal regulation of process of spermatogenesis। मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने समझ लिया, उसके बाद दोनों टर्म्स स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इनमें डिफरेंस भी देख लिया। अब फाइनली हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है इनका, ये चीज देखनी है। हम ऐसे समझेंगे इसको जैसे 3 मार्क्स में हमें अटेम्प्ट करना है। पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर हार्मोनल रेगुलेशन हमने पढ़ना है तो हम हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कैसे भूल सकते हैं। और आपको पता होगा द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इसको भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस, विच इज नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे कि हाइपोथैलेमस ऐसा क्या रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है कि ये रिलीज करने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर रिलीज करता है जिनसे रेगुलेशन पॉसिबल हो पाता है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन releasing hormone, in short GnRH, gonadotropin releasing hormone। GnRH acts on anterior pituitary gland which releases, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH and follicle stimulating hormone FSH। आगे चलने से पहले मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी इस तरह की स्ट्रक्चर है कुछ, इसमें 3 पार्ट्स हैं। ये मैंने पार्टीशन कर दिए और 3 पार्ट्स आपको अब दिख रहे हैं। दिस इज आगे वाला पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। दिस इज पीछे वाला पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बीच वाला पिट्यूटरी, मिडल पिट्यूटरी, ऐसे समझ लो इसको। इनके और नाम भी हैं, अदर नेम पे नहीं जाते, चलो बस इतना ही रखते हैं कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये रिलीज कर रहे हैं इन 2 हार्मोन्स को, LH और FSH। क्यों? क्योंकि इस पे आके एक्ट करा GnRH ने, जो कहाँ से आया, हाइपोथैलेमस से आया। सो इस तरह का एक रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। इसको हम एक बार पॉइंट्स में भी लिख लेते हैं। एक बार दोबारा मैं इसको फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। तो
LH और FSH क्या फंक्शन करते हैं ये भी देख लेते हैं। L for L means LH acts on Leydig cells. Leydig cells पे एक्ट करेगा which releases testosterone. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज किया इसने। while FSH acts on Sertoli cells. Which helps in spermiogenesis. अब ये कंप्लीट हो गया आंसर हमारा। हार्मोन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम। हार्मोन रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट कर रहा है और दो हार्मोन्स रिलीज करा रहा है वहां से, LH FSH। LH एक्ट कर रहा है लेडिक सेल्स पे और FSH एक्ट कर रहा है सर्टोली सेल पे। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा रहा है और आपको पता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेकर के आता है मेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। सर्टोली सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करा रहा है और ये दोनों के दोनों ही क्या लेकर के आ रहे हैं, प्यूबर्टी। इस तरह से हार्मोन रेगुलेशन पॉसिबल हो पा रहा है। अब इसको एक बार फ्लो चार्ट में देखते हैं। देखो यहां पर ये हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, ब्लड तो है नहीं जो सर्कुलेट हो जाएगा और नर्व्स भी नहीं है जो कंडक्शन हो जाएगा नर्व इंपल्स का, तो यहाँ से हार्मोन रिलीज कर रहा है। हार्मोन इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट कर रहा है और इससे गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करा रहा है। LH एंड FSH आर गोनेडोट्रोपिन। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करा रहा है और दो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करा दिए, LH और FSH। अब देखो जरा ये एक्ट कहां करेंगे, ये हम यहां पे बना लेते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, यहां पर ये सेल है छोटी छोटी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सर्टोली सेल बनी। इस तरह से मैंने फटाफट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो ये हमारी सर्टोली सेल। अच्छा, यहां पे इन बिटवीन क्या होती हैं, लेडिक सेल्स, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जर्म सेल, ये सर्टोली सेल, ये लेडिक सेल्स, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि 1 से 3 होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। सो LH विल एक्ट ऑन लेडिक सेल, LH एक्ट करेगा इस लेडिक सेल पर और लेडिक सेल से रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन, और FSH एक्ट करेगा इस सर्टोली सेल पर और सर्टोली सेल हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस पे, हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कुल मिला के दोनों क्या लेके आएंगे, प्यूबर्टी। मेल्स में 12 to 14 ईयर्स की एज में और फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स की एज में। ये इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट है। अगर इसको आप पूरा नाम लिख करके बनाओगे तब अपने आप में सेपरेट पार्ट बन जाता है। गिव अ फ्लो चार्ट ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा। इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गिव अ स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम में फ्लो चार्ट ही मांगता है आपसे।
गिव अ फ्लो चार्ट, तब भी आपको यही बताना है, लाइंस नहीं लिखनी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।